देश में हिटलर शाही चलाना चाहती है, क्योंकि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके जो परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास दिख चुका है। वो जानते हैं कि हम किस गलत तरीके से जो सत्ता में काबिज हैं कि काशी को काशी ही रहने दिया जाए, इसको टोटा न बनाया जाए। और भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जो गुजरात छोड़कर काशी आए और काशी को टोटा बनाना चाहते थे, ये तो हमको अपने संस्कृति पर इतना विश्वास है और बाबा पर इतना भरोसा है कि वाराणसी को जो वो टोटा। जयप्रकाश नारायण को लेकर लखनऊ में सियासत तेज हो चुका है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव को रोका गया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता को लगातार पुलिस द्वारा और चारों तरफ बैरिकेडिंग करके एक हाउस अरेस्ट के तौर पे उन्हें रोका गया है और जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को उनको माल्यार्पण करने से रोका गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रोड पर ही माल्यार्पण किए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए सनातन पांडे जी हैं, बलिया के सांसद हैं। ये बताइए कि आप बागी बलिया से भी आते हैं, जिस तरीके से लखनऊ में जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी हम लोगों के विचारों में है। देश में लोकतंत्र कायम रहे उस लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम किया था और उसमें जिस दल के लोगों ने रोका है उस दल के भी शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल था। आज सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोककर जयप्रकाश नारायण जी का जो अपमान किया जा रहा है, ये आज़ाद भारत में कभी हुआ नहीं था। ये तो श्रद्धांजलि होती, श्रद्धा के सुमन में अर्पित करता हूँ। जिन्होंने देश को समाजवाद दिया, जिन्होंने देश को गलत रास्ते पर जाने से रोका, सामाजिक एकता सद्भावना के लिए उन्होंने लड़ा। इसकी तैयारी तो पूरे जोर शोर से पूरे देश स्तर पर होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चलते हैं जात के नाम पर तो धर्म की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। 10 साल में कभी उन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा नहीं किया सदन में, किसानों के सवाल पर कभी चर्चा नहीं हुआ। इस लोकतांत्रिक देश में जो है अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। सबको पर कील ठोकर के रोकने का काम किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को अगर रोकने का काम आज किया गया, जो आपने देखा है, ये लोकतंत्र पर प्रहार है। जयप्रकाश नारायण का यहीं पे आपको बनारस में भी उनके जहाँ पे वो अपना बहुत सारी मीटिंग करते थे, वो उस बिल्डिंग को भी यहाँ पे गिरा दिया गया पिछले साल। जयप्रकाश नारायण जी को वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से जो किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार क्या दिखलाना चाहती है जनता को? भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिटलर शाही चलाना चाहती है, क्योंकि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके जो परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास दिख चुका है। वो जानते हैं कि हम किस गलत तरीके से जो सत्ता में काबिज हैं।
अब उनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है उसमें सभी के सभी लोग शामिल हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हम करते हैं, हम तो पीडीए के रास्ते पर चल रहे हैं। और पीडीए आज हिंदुस्तान के हर प्रांत को जो है, और हिंदुस्तान के अधिक लोगों को जो है पीडीए पसंद है। आदरणीय समाजवादी पार्टी की पीडीए के नीति से घबराए हुए हैं और उन्होंने ऐसा आज कुकृत करने का काम किया है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और आपको विजयदशमी पर मैं नहीं, अभी सवाल है आपसे। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो परिणाम आया, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी इनको जिस तरीके से जनादेश मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं मिला? सब ईवीएम की गड़बड़ी है भाई। ईवीएम जिसने बनाया वो ईवीएम से अपने वोटें नहीं कराता है, उसको ईवीएम पर विश्वासों का विश्वास नहीं है, और आपको ईवीएम पर विश्वास है। ये को नहीं कह रहे हैं कि अगर इस देश में मतदान ईमानदारी से हो जाए और बैलेट पेपर से करा दिया जाए तो जम्मू में 90 की 90 सीटें जो है विपक्ष को मिली होती, भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिलती। ईवीएम से चुनाव करा दिया जाए तो हरियाणा में इनको 10 सीटें नहीं मिली होती। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ आप भी हैं। आपका जो विचार चुनाव के रिजल्ट से पहले आया, चाहे भारत का कोई भी जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक को प्रिंट मीडिया के लोग हों या भारत के किसी भी दल के लोग हैं, उन्होंने किसी ने नहीं कहा था कि जो है हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आप तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, और अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो वोट तो देती है जनता, जनता चिल्ला रही है कि विपक्ष की सरकार आ रही है और रिजल्ट जो है उल्टा होता है। एक बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है बनारस में और उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश के विभिन्न सीटों पर, कितना असर डाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपचुनाव को लेकर? हम तो बाबा विश्वनाथ जी को बार बार प्रणाम करता हूँ कि काशी को काशी ही रहने दिया जाए, इसको ट्योटा न बनाया जाए। और भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जो गुजरात छोड़कर काशी आए और काशी को टोटा बनाना चाहते थे। ये तो हमको अपने संस्कृति पर इतना विश्वास है और बाबा पर इतना भरोसा है कि वाराणसी को जो वो टोटा नहीं बनने देंगे। चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई हैं, रोड ये तो विकास कार्य हो रहा है। आप जो है आपकी उम्र हमारी समझ से 35 साल हो गया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, 2012 से और 15 का पीरियड याद कीजिए, तो क्या उत्तर प्रदेश में एक भी एक्सप्रेसवे था? अगर पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे था, ग्रीन एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। ये तो आगरा एक्सप्रेस बना, हम ही बनाए। ये तो जो है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए वाहन, इसको लोड को देखते हुए सड़कों का चौड़ीकरण करना, क्वालिटी सुधारना, ये तो कोई भी करेगा। सिर्फ बनारस की रोड चौड़ी हुई और देश की रोड चौड़ी हुई, ये कोई एक ऐसा काम तो बताएं। अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का प्रधानमंत्री जी एक काम बताए जो उन्होंने आम आदमी के लिए किया हो, जो हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। क्या 10 वर्ष के शासन काल में एक बार भी उन्होंने सदन में कहा है कि जो चीन हमारी जमीन को जबरियत अधिग्रहण किया हुआ है उसको वापस में करने का काम करूंगा? कहा है कभी? एक बार जिस तरह से गोरखपुर में 2014 से पहले उन्होंने कहने का काम किया था कि हमारा सीना 56 इंच का है,
वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? जब हमारे जो है देश की सुरक्षा में लगे हुए बॉर्डर पर लोगों को गोद करके मार दिया गया, पीट करके मार दिया गया, और एक जग पीछे जो है चाइना नहीं हटा। कौन सा देश हित में काम कर रहे हैं? बेरोजगारी की बढ़ती हुई लकीर 2014 से पहले इसी बात पर तो आए थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आत्मनिर्भर करने के तो बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर तो बना हम देख रहा हूँ। लगभग आपसे सटा हुआ एक प्रांत है, उसका नाम है छत्तीसगढ़, आपसे सटा हुआ यूपी से। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो 30,000 रुपये प्रति क्विंटल धान था। सरकार को गए कांग्रेस को तो भी 4-5 तो हो ही गए। उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उस समय कांग्रेस सरकार गलत निर्णय था तो इनको सरकार बनने पर निर्णय पलटना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश से हम आते हैं और पूरा देश से किसानों का देश है और किसानों को भगवान कहा गया है। अगर छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदा जा रहा है तो वो धान 3100 में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? वो हमारे बलिया के किसानों का, वाराणसी के किसानों का धान वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? जो किसान अपनी उपज की उचित मूल्य की मांग करता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से धरने की बात करता है, उसको रोकने के लिए पत्थर की सड़कों पर जो है लोहे की कील गाड़ी जाती है। क्या ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है? किस पर लड़ना चाहते हैं? कब तक चलेगा धर्म की बात? धर्म का जहाँ धर्म की बात की है वहाँ फेल हो गए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे बलिया के सांसद सनातन पांडे जी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।